आज हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। गांव में जोरदार आंधी और तूफान आ चुका था। आंधी और तूफान इतना जोरदार था कि हमें घर के अंदर कमरे में 2 घंटे तक बंद रहना पड़ा। जैसे भी सुबह होती है तो मैं देख लेता हूँ कि हमारे घर की हालत तो ये हो चुकी है। अब जैसा भी हो प्रकृति को तो कौन नहीं रोक सकता है। इतने में हमारे घर में मोर राजा आ जाते हैं। कुछ खाने को मिलेगा क्या? जोरदार भूख लगी है। और राजा को जोरदार भूख लगी थी। फटाफट से कुछ गेहूं के दाने मोर राजा को दे देता हूँ खाने के लिए। और सुबह सुबह जैसे मैं गोलू को देखने के लिए जाता हूँ तो गोलू के ऊपर देखता हूँ कि इतना सारा कचरा क्यों गिरा है। हाँ भाई, ये तो माँ ने गिरा दिया है गलती से। भाई भाई, ये आपके बालों को क्या हो गया? इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आ गई? अरे मेरे गोलू भाई, ये जो कल वाला रात को तूफान आया था ना, उसमें ऐसी हालत हो गई है मेरी। हाँ भाई, मैं भी कल रात को बहुत ज्यादा डर गया था। ये सोचकर गोलू अपनी माँ के साथ खेलने लग जाता है। मैं गोलू को बाय बाय बोल देता हूँ और निकल बैठता हूँ अपने मोबाइल को चार्जर करने के लिए, क्योंकि गांव में जब आंधी और तूफान आता है तो ये तो फिक्स होता है कि 2 दिनों तक लाइट नहीं आती है। अच्छी बात यह है कि हमारे घर के पास में ही है बिजली घर, जहाँ से लाइट कटती है और आती है। तो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए मैं चलाता हूँ अपने मोबाइल को लेकर यहाँ पर बिजली घर। और यहीं आकर मुझे पता चल जाता है कि बिजली तो यहीं पर नहीं है, क्योंकि कल रात को जोरदार आंधी और तूफान आया था, जिसके कारण शहर के सभी भागों में से बिजली कट चुकी थी। और घर आते समय मैं देखता हूँ कि कल जो मैंने गोलू के दोस्तों के लिए बाहर पानी रखा था, उसमें मैंने जाल बनाया था ताकि कुत्ते अंदर ना बैठ पाए, और वही हुआ, कुत्ते उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे और गोलू के जितने भी दोस्त आएंगे उनको ठंडा और साफ पानी मिलेगा।